दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय न्यूज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और साथ में ही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ जो है पब्लिक के बीच में आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कुछ टाइम से लगातार महाराष्ट्र में सेंट्रल एजेंसी और साथ में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक के बाद एक कई बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है और उनको जो है गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कुछ दिनों पहले एक अपडेट आई थी जहां पर बताया गया था कि बीएमसी के अस्थायी समिति के अध्यक्ष और शिवसेना नेता यशवंत यादव के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारा था और ये जो रेड थी वो पूरे 4 दिनों तक चली थी। लगातार यशवंत यादव के घर पर 4 दिनों तक छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। साथ में ही कुछ प्रॉपर्टी भी उनकी सीज की गई थी। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि इसी छानबीन के दौरान इसी दस्तावेज को जब कलेक्ट कर रही थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वहां पर उनको जो है एक डायरी मिली थी और ये जो डायरी थी वो यशवंत यादव की पर्सनल डायरी थी और इस डायरी में एक जगह पर उल्लेख किया गया है कि मातोश्री को 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जैसे ही ये बात कंफर्म हुई कि मातोश्री को 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इस पर जो है सवाल उठना स्टार्ट हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे सीधे शक जो है वो मातोश्री पे जाना स्टार्ट हो गया। आप सबको पता ही है कि उद्धव ठाकरे और मातोश्री का क्या कनेक्शन है और इसके जस्ट बाद मातोश्री को लेकर यशवंत यादव से क्वेश्चन पूछा गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने इस पर सवाल किया कि आखिरकार ये मातोश्री कौन है और आपने इनको 2 करोड़ रुपए क्यों दिया है। तो इस पर जो है इनकी तरफ से जवाब आया जहां पर इनके द्वारा बोला गया है कि ये पैसे उन्होंने अपनी मां को दिए हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने यह पैसा अपनी मां को चैरिटी के लिए दिया था। ये स्टेटमेंट दिया गया है यशवंत यादव के द्वारा। लेकिन अब इस पर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और लगातार इस पर दावा किया जा रहा है कि इसका कनेक्शन कुछ न कुछ उद्धव ठाकरे के साथ में हो सकता है और इस केस की छानबीन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कराई जा रही है। लेकिन इसके साथ में ही आपको बता दूं कि अब जो है शिवसेना नेताओं ने और साथ में ही कांग्रेस के नेताओं ने इस पर जो भी कार्रवाई ये चल रही है उसको बोला है कि नगर निगम की चुनाव की पूर्व संध्या पर की गई ये कार्रवाई थी और इसके पीछे पूरी तरह से राजनीतिक साजिश थी। इसके बाद सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा वहाँ का गरमाई गया था, आप सबको पता ही है। लेकिन अब जो है कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने मांग की है कि आयकर विभाग यशवंत यादव की डायरी के साथ साथ बिड़ला सहारा डायरी की भी जांच करे मांग की है। अब आपको बता दूं कि आखिरकार बिड़ला सहारा केस क्या है, तो इसके लिए आपको बताऊं कि नवंबर 2014 में सहारा इंडिया ग्रुप के दफ्तरों पर भी छापेमारी की गई थी। सहारा पेपर्स मूल रूप से मंत्रियों और न्यायाधीशों सहित भारतीय सत्तारूढ़ इलाकों में कुछ व्यक्तियों को भुगतान की गई रिश्वत का विवरण देने वाले दस्तावेज हैं जो कि जब्त किए गए थे। कुछ दस्तावेज के अनुसार कथित तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री को पैसे दिए गए थे। एक एंट्री में लिखा गया था कि गुजरात के सीएम 25 करोड़ रुपए फुल टाइम रेस्ट। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री जो उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे वो नरेंद्र मोदी थे। विरोधियों का आरोप है कि उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हाल की बिड़ला समूह के कार्यकारी अध्यक्ष शुभेंदु अमिताभ ने पूछताछ के दौरान बताया था कि गुजरात सीएम का मतलब गुजरात क्षार और रसायन है, जहां पर खुलासा हुआ है कि पैसे अन्य लोगों को भी दिए गए थे। इस पर एक आईटी अधिकारी, 2 गवाहों और सहारा के एक अधिकारी ने हस्ताक्षर किए थे। इन दस्तावेजों में एक नोट था जिसमें भुगतान का जिक्र था। इसमें लिखा था अहमदाबाद में नगद भुगतान मोदी जी। एक अन्य दस्तावेज में गुजरात के मुख्यमंत्री को नगद दिया गया। भुगतान 2013 और 2014 के बीच किया गया था। तो इसको लेकर अब कांग्रेस के द्वारा डिमांड की जा रही है कि अगर उद्धव ठाकरे जैसे कि मातोश्री का नाम सामने आया है खासकर कि यशवंत यादव की डायरी में, तो उसी तरह से इस केस की भी छानबीन होनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम सामने आया था। देखते हैं अब आने वाले टाइम पे इस पर क्या होता है। बाय द वे, इस टाइम महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और इस डायरी में जैसा कि मातोश्री का नाम खुलासा हुआ है, इस पर और भी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।